नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने के लिए आए हैं जो हरियाणा के अंदर पहले जो एफआईआर का जो सिस्टम हुआ करता था उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक समय होता था जब एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लोगों को थाने गए और चौकियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती तो उसे पहले तो अप्रिय घटना होने का दुख होता था, दूसरा चौकी थाने में जाने से ही डर लगा करता था, क्योंकि चौकी थाने में जाने पर इतने सवाल पूछे जाते थे और इतना जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसे बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लोग बाहर चौकियों और थानों के बाहर बैठे रहा करते थे, लेकिन समय धीरे धीरे बदला और जैसे ही 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखा कि लोगों को चौकियों और थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उन्हें एफआईआर दर्ज करवाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्होंने सबसे पहले इसी बात का संज्ञान लिया, क्योंकि वो खुद भी एक आम आदमी की तरह रहा करते थे। बताया जाता है कि उन्हें जब वो मुख्यमंत्री जब बने उससे पहले वो एक आम कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे, तो हरियाणा में उन्होंने लोगों की, जनता की जो समस्या थी इसको करीब से जाना भी था, देखा भी था, तो इसी को दूर करने की सबसे पहले उन्होंने सोची, क्योंकि सत्ता के गलियारों में ये चीज़ें आम चर्चा का विषय रहा करती थी कि एफआईआर दर्ज कैसे हो और क्यों जो है पुलिस इतना टाइम जो है लगाती है, पुलिस क्यों आसानी से जो है एफआईआर दर्ज नहीं करती है। इसी समस्या का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने एक पहल की और उस पहल के तहत जो है एक नया पोर्टल शुरू किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नए पोर्टल की शुरुआत जो थी पुलिस एफआईआर को लेकर जो है हरियाणा में सबसे पहले मनोहर लाल सरकार में हुई थी। जो पोर्टल की सरकार कहने की जो विपक्ष जो हरियाणा के अंदर जो अभी मौजूदा सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाता है कि पोर्टल की सरकार है, हर चीज़ को लेकर जो पोर्टल खोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा दे रहे हैं। दिक्कतें जो है कुछ आ रही हैं, नई नई जब चीज़ें लागू होती हैं तो उसमें दिक्कतें भी आती हैं, पर लेकिन एक जो सुविधा जो है काफ़ी मिलती है। तो जिस पोर्टल की हम बात करते हैं वो है हर समय पोर्टल। हर समय पोर्टल की शुरुआत 1 जनवरी 2015 को बीजेपी सरकार की तरफ से की गई, जो एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करवाने की एक सुविधा थी। घर बैठे बैठे ही जो है व्यक्ति अपने साथ हुई घटना के बारे में या किसी दुर्घटना के बारे में, इमरजेंसी सिचुएशन को लेकर, अप्रिय घटना के बारे में एफआईआर ऑनलाइन ही दर्ज करवा सकता था। उसका ऐसा ज़रूरी नहीं था कि वो थाना जाए, वो अपना ऑनलाइन हर समय पोर्टल खोले और उस पर वहाँ पर अपनी डिटेल डालकर वो अपने एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और ये हर समय पोर्टल इस वक्त बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इसके ऊपर जो लोग अपने अप्रिय घटनाएं हैं या कोई भी दुर्घटना है उसकी एफआईआर है, अगर वो थाना नहीं जाना चाहता, ऑनलाइन दर्ज करवाना चाहता, तो वो बड़ी आसानी से बैठकर हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा पा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो पिछले 9 सालों से प्रदेश में सैकड़ों ऑनलाइन सुविधाएं शुरू की गई, लेकिन जिस व्यक्ति को हर समय पोर्टल के बारे में जानकारी है उसके लिए यह बहुत ही बढ़िया सुविधा के तौर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जनता को ऐसा कौन सा रामबाण दिया है, इसकी चर्चा आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ करने जा रहे हैं। दोस्तों, हर समय पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद से आम जनता को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ना तो पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं और ना ही पुलिस के अनाप शनाप सवालों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह अब मुमकिन हो पाया प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वजह से। हर समय पोर्टल के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस कर्मचारियों को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया था। साथ ही हर समय पोर्टल के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए इसका काफी प्रचार प्रसार भी किया गया। हर समय पोर्टल शुरू होने से अब प्रदेश के लोगों को एफआईआर दर्ज करवाने के नाम से घबराहट नहीं होती है, क्योंकि हर समय पोर्टल के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हादसा या घटना होने पर घर बैठे अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल फोन के माध्यम से हर समय पोर्टल पर अपनी एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर समय पोर्टल कैसे आप खोलकर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हर समय पोर्टल हमने खोला है और उसमें एक अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, जिसके बाद आपका लॉगिन इस वेबसाइट के साथ हो जाएगा और उसमें जो भी आप डिटेल भरेंगे वो उस वेबसाइट पर सेव हो जाएंगी। इसमें ऑनलाइन कंप्लेंट का एक सेक्शन दिया गया है। इसको ऑनलाइन कंप्लेंट को खोलने पर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो डिटेल्स है, पहले कुछ हमें अपनी निजी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा आधार नंबर और हमारा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और पता जो है वो डालने के बाद जो अगले सेक्शन में हम जाएंगे तो वहां पर अपने साथ हुई घटना के बारे में हम अपनी जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई फोटो हमारे पास अवेलेबल है, कोई वीडियो अवेलेबल है, तो वो भी हम इसके ऊपर डाल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम जब इसको सबमिट कर देंगे तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। संबंधित थाने में उस एफआईआर को भेज दिया जाएगा, उस शिकायत को भेज दिया जाएगा और एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन के अंदर, जो इस वेबसाइट के अंदर जो और भी जो कई सुविधाएं दी गई हैं, जिसके अंदर आप अपनी किसी भी खोई हुई वस्तु के बारे में शिकायत करना चाहते हैं, घरेलू नौकर अथवा कर्मचारी का सत्यापन करना चाहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र हासिल करना चाहते हैं और कोई मोबाइल चोरी की सूचना देना चाहते हैं, तो इस तरह की ये अन्य सुविधाएं जो है हर समय पोर्टल पर दी गई हैं और काफ़ी अच्छे से जो है ये जनता की सुविधाओं के लिए दी गई है। तो देखा आपने कि साथी कि किस तरीके से हम हर समय पोर्टल के ऊपर आसानी से अपने एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। हर समय एक खास बात यह है कि हर समय पोर्टल के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क भी किसी को नहीं देने की जरूरत है। और एफआईआर लेने के लिए पहले जब एफआईआर की कॉपी लेने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे थाने के, कई चक्कर काटने के बाद एफआईआर की कॉपी मिलती थी, लेकिन हर समय
समय पोर्टल से हम अपनी एफआईआर की कॉपी भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हम उसे अपनी शिकायत का स्टेटस जो है यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो हर समय पोर्टल जो शुरू किया गया है एक जनता की सुविधा के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा जो है शुरू की गई है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो इस सुविधा का फ़ायदा कोई भी अपने घर बैठे हुए उठा सकता है और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे शहर में मौजूद होना ज़रूरी है। वो प्रदेश से भी अगर बाहर है लेकिन शिकायत कोई अगर उसके परिजन के साथ कोई घटना हुई है तो उसकी शिकायत वो पूरी डिटेल के साथ जो है कहीं से भी बैठकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और इस तरीके से जो है हरियाणा सरकार ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए काफ़ी अच्छा कदम उठाया, क्योंकि जितनी एफआईआर दर्ज होंगी अगर घटना की एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी तो उस अपराध पर अंकुश लगाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हर समय पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है उस पर तुरंत एफआईआर अगर दर्ज होती है तो अपराध पर भी अंकुश लगाने में काफ़ी कामयाबी मिलेगी और ये काफ़ी सुविधा का लाभ जो है लोग उठा पा रहे हैं। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।